जय हिंद। मेरा नाम है विभू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो करंट अफेयर है ये फरवरी मंथ का है, ठीक है। फरवरी मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सारे इस क्लास में कवर हैं। कोई भी फालतू करंट अफेयर नहीं पढ़ाया जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे और जिसका एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगी सिर्फ वही हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और हम लोगों के करंट अफेयर का सोर्स क्या होगा? हम लोग द हिंदू से कंटेंट लिए हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वर्ल्ड फोकस, इंडियन एक्सप्रेस, सिविल सर्विसेज टाइम्स, इन सारे जगह से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको लिए हैं। और इन सारे जगह से जो भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वहाँ से कंटेंट लेके हम आप लोगों को ईजी लैंग्वेज में समझाएंगे, ठीक है। इस क्लास को कौन कौन देख सकता है? अगर कोई सिविल सर्विस यानी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा है, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, एफकैट, एसएससी, या फिर जो बच्चे सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी सोशल मीडिया के लिंक हैं वो सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर बात करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, तो इन तीनों जगह पे हम लोग इन्फोग्राफ्स अपलोड करते हैं रेगुलरली जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आप हम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग डेली एमसीक्यूज़ देखते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ देखते हैं और कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट पीडीएफ वगैरह सेंड करते रहते हैं टाइम टाइम पे, ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो क्या है? ये है हम लोगों का पहला करंट अफेयर, फरवरी मंथ का पहला करंट अफेयर। देखिए, फरवरी के मंथ में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया था, ठीक है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, किसको दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में मिला है? वो कौन कौन लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है? उससे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें समझनी है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये दादा साहेब फाल्के हैं कौन? एक बार आप इन लोगों की फ़ोटो देख लीजिए। ये हैं दादा साहेब फाल्के, ठीक है। इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का कुछ अवार्ड दिखता है, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। तो अवार्ड कुछ इस तरीके का होता है और ये हैं दादा साहेब फाल्के। अब ये कौन थे, इनके बारे में थोड़ी चीज़ें हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है क्या, ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये अवार्ड इनके नाम पे दिया जाता है, ठीक है। और ये कब से दिया जा रहा है? 1969 में। 1969 से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ये अवार्ड जो है ये देविका रानी जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? देविका रानी। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है सबसे फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था, तो सबसे पहली बार देविका रानी जी को दिया गया था। 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये देविका रानी कौन है ना? इन्होंने ऐसा क्या किया, ये पहली ऐसी लेडी हैं इंडिया सिनेमा की, ध्यान से सुनिएगा, ये पहली लेडी हैं इंडिया सिनेमा की। इनको 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था और 1969 में ही इस अवार्ड को इंट्रोड्यूस भी किया गया था, पहली चीज़। अब ये दादा साहेब फाल्के कौन है? तो दादा साहेब फाल्के जो हैं ये एक डायरेक्टर थे। इन्होंने ही एक फिल्म डायरेक्ट की थी, उस मूवी का नाम है राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र, आप लोग मूवी के बारे में ज़रूर सुने होंगे। तो ये इस मूवी को डायरेक्ट किए थे। राजा हरिश्चंद्र जो मूवी बनी थी 1913 में ये मूवी बनी थी, इस मूवी को डायरेक्ट इन्होंने ही किया था, ठीक है। ये डायरेक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी थे। दादा साहेब फाल्के जो थे ये डायरेक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी थे और स्क्रीन राइटर भी थे। और एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है, दादा साहेब फाल्के को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इनको एक नाम से और जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को। हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, तो दादा साहेब फाल्के। इनकी मूवी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र मूवी इन्होंने ही बनवाया था। दादा साहब फाल्के कौन थे? ये एक डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे और स्क्रीन राइटर थे। सबसे पहली बार ये अवार्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1969 में सबसे पहली बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था। सबसे पहली फीमेल कौन थी जिनको मिला था? देविका रानी थी। और इनको क्या बोला जाता है? इनको ये बोला जाता है कि ये फर्स्ट लेडी थी इंडिया सिनेमा की,
ये तो हो गई दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में कुछ चीज़ें। दूसरी चीज़ क्या है कि ये अवार्ड जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये दिया किसको जाता है? तो देखिए, कोई भी इंडिया सिनेमा जो कि बहुत अच्छा काम करती है, या फिर कोई भी ऐसा आदमी या कोई भी ऐसी मूवी या सिनेमा जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करती है इंडिया सिनेमा के ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए, कोई भी ऐसा आदमी या मूवी जो इंडियन सिनेमा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये करंट अफेयर में क्यों था? ये करंट अफेयर में इसलिए था क्योंकि फरवरी के मंथ में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसको किसको मिला था, इसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अवार्ड किसको मिला था? तो ये अपने पुष्पा भाई, ठीक है, ये जो मूवी आई थी पुष्पा, मैं झुकूंगा नहीं साला, है ना, तो ये अवार्ड लेते टाइम भी जरा भी नहीं झुके। और जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड था, ठीक है, किसका अवार्ड? जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड था वो ले गई पुष्पा। ठीक है, पुष्पा मूवी जो थी ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड लेके गई। ठीक है, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक, कौन सा अवार्ड लेके गई? फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जो था ये पुष्पा मूवी लेके गई। ये अवार्ड लेते टाइम भी नहीं झुके और मूवी में भी नहीं झुके। ठीक है, अब दूसरा अवार्ड किसको मिला था? तो आप लोगों को याद होगा एक मूवी आई थी शेरशाह। ठीक है, ये जो शेरशाह मूवी थी, ये शेरशाह मूवी को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था। ठीक है, बेस्ट फिल्म अवार्ड। बेस्ट फिल्म अवार्ड कौन से मूवी को मिला था? शेरशाह को मिला था। शेरशाह मूवी जो थी इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। और फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था? पुष्पा को मिला था। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब अगली चीज, ये एक मूवी आई थी 83। ठीक, एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था 83। इस मूवी में जो एक्टर थे, ये एक्टर जो हैं इनका नाम है रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के हस्बैंड। ठीक है, रणवीर सिंह ने एक मूवी बनाई थी 83। इस मूवी में रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इस मूवी के लिए रणवीर सिंह को किसका मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? रणवीर सिंह को मिला है। कौन से मूवी के लिए मिला है? 83। इन्होंने एक मूवी बनाई थी 83, इसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर अगला जो इंपॉर्टेंट है, ये हमारी फेवरेट, स्पेशली हमारी फेवरेट कीर्ति सेनन, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। कौन से मूवी के लिए? मिमी। ठीक है, इन्होंने एक मूवी बनाई थी मिमी, काफ़ी अच्छी मूवी है, आप लोगों को देखना चाहिए। सारी मूवीज़ अच्छी हैं, मिमी भी अच्छी मूवी है, 83 भी अच्छी मूवी है, शेरशाह भी अच्छी मूवी है, पुष्पा का तो क्या कहना ही। ठीक है, तो ये सारी अच्छी अच्छी मूवी है ना, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा अगर टाइम मिलेगा तो। तो ये जो मिमी मूवी है जिसकी एक्ट्रेस है हमारी कीर्ति सेनन, ठीक है, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। किसका अवार्ड मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? कीर्ति सेनन को मिला है। कौन सी मूवी के लिए? मिमी मूवी के लिए। तो ये दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो 2022 था उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो आपको बता दी हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले करंट अफेयर के लिए। अगला करंट अफेयर क्या है? तो ध्यान से देखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है ये है जो रिपब्लिक डे पे परेड हुआ था उससे रिलेटेड। ठीक है, आप सभी को मालूम है रिपब्लिक डे पे परेड होता है ना। तो रिपब्लिक डे में जो परेड हुआ था उससे रिलेटेड ये करंट अफेयर है फरवरी का। देखिए, ये करंट अफेयर में क्या है, आप सभी लोगों को मालूम है रिपब्लिक डे पे परेड होता है। इस रिपब्लिक डे परेड में जो भी फर्स्ट सेकंड फर्स्ट आता है अलग अलग चीज़ों में, उनको जो है अवार्ड दिया जाता है, उनको जो है सम्मानित किया जाता है। देखिए, अगर बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश की, किसकी? यूपी की। तो यूपी जो था, यूपी ने अपनी झांकी निकलवाई थी। ये यूपी की झांकी है। ऐसा यूपी ने अपने ये जो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने क्या किया था? झांकी निकलवाई थी। तो झांकी के लिए सबसे बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है, जिसने रिपब्लिक डे परेड में जो झांकी निकालते हैं अलग अलग स्टेट, उसमें से सबसे बेस्ट उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो टोटल 12 स्टेट्स थे जिसमें से सबसे बेस्ट मिला है यूपी को। यूपी को मिला है बेस्ट। योगी जी क्या ही कहना, है ना, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। तो रिपब्लिक डे परेड पे भी योगी जी ने काफ़ी अच्छे से सजवाया इसको। और देखिए, बेस्ट स्टेट
का जो अवार्ड था रिपब्लिक डे परेड में वो लेके गया यूपी। ये तो हो गया स्टेट वाइज, ठीक है। स्टेट में सबसे बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला रिपब्लिक डे परेड में? यूपी को मिला है, ठीक है। अगर बात करें आर्मी नेवी एयरफोर्स की, ठीक है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स, आर्मी नेवी और एयरफोर्स की बात करें तो इन तीनों में जो हमारी नेवी है, ठीक है, हमारी जो नेवी है, नेवी ने सबसे अच्छी परेड की। तो आर्म्ड फोर्सेज में जो भी आर्म्ड फोर्सेज है, आर्म्ड फोर्सेज में सबसे बेस्ट अवार्ड कौन सा ले गया? कौन ले गया? सबसे बेस्ट अवार्ड हमारी ले गई है नेवी। इंडियन नेवी जो है वो तीनों आर्म्ड फोर्सेज में से सबसे बेस्ट अवार्ड लेके गई है नेवी, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें हम लोग CAPF की, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें बहुत सारी फोर्सेज आती हैं, जैसे CRPF आती है ना, ITBP आती है, SSB आती है, ठीक, और इसके बाद CISF आती है। तो ये बहुत सारी फोर्सेज आती हैं और ये सारी फोर्सेज पार्टिसिपेट की थी रिपब्लिक डे परेड में। अब इस रिपब्लिक डे परेड में CAPF में से किसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? तो CISF ने। ये देख लीजिए, ये जो आपको इमेज दिख रही है, जो सोल्जर्स दिख रहे हैं, जो जवान आप लोगों को दिख रहे हैं जो हमारे देश के सेवा में हैं, ये लोग कौन से फोर्स से हैं? ये CISF से हैं। CISF का मतलब क्या होता है? CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। हमारे देश में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं इन सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है CISF, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे रेलवे स्टेशन, जो मेट्रो के कुछ रेलवे स्टेशन होते हैं और जो एरोप्लेन जहाँ पे आती है, ठीक है, एयरपोर्ट्स पे, और कुछ मेट्रो स्टेशंस के, और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे देश में बड़ी बड़ी, उन सभी को सिक्योरिटी देने का काम करती है CISF। तो रिपब्लिक डे परेड पे CISF को बेस्ट, CAPF में से सबसे बेस्ट परेड का अवार्ड किसको मिला? CISF को मिला, ठीक है। तो ये था सेकंड करंट अफेयर। देखिए थर्ड करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड करंट अफेयर क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इसके पीछे का एक रीज़न है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये द इंडियन एक्सप्रेस करंट अफेयर का है, ठीक है। द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर आता है उसका है ये। क्या है ये चीज़? ध्यान से समझिएगा। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, यानी जो हमारे PM हैं, इन्होंने एक स्टैचू बनवाया, एक स्टैचू को जो है बनवाया है। ये स्टैचू कहाँ पे है? हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद। हैदराबाद में एक स्टैचू बनवाया है और इस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये हैदराबाद में बना है। PM ने इसका इनॉग्रेशन किया था, PM बनवाए हैं इसको, ठीक है। और ये जो स्टैचू है इसकी जो हाइट है 216 फीट लंबी है ये, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 216 फीट लंबी। यानी कहा जा सकता है, ये स्टैचू देख लीजिए, यहाँ पे गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो स्टैचू है ये 216 फीट लंबी है ना। ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन कौन किया है? मोदी जी की हैं। अब ये स्टैचू है किसकी? और ये जो इतनी लंबी स्टैचू है, ये स्टैचू ऑफ इक्विटी जो है, सॉरी इक्वालिटी है, ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये है किसकी? तो ये रामानुजाचार्य जी, ठीक है। ये कौन है? ये एक सेंट है। भक्ति मूवमेंट जो चला था इंडिया में, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। भक्ति मूवमेंट के एक संत हैं, उन्हीं के ऊपर, उन्हीं की ये स्टैचू बनवाई गई है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। ये कहाँ पे बनी है? हैदराबाद में बनी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 216 फीट, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, करंट अफेयर में क्यों है? तो ध्यान से सुनिए। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। पहली चीज़, किसकी बनी है ये स्टैचू, किसकी है? तो ये एक संत थे, भक्ति मूवमेंट जब चल रहा था तो उस टाइम के एक संत थे जिनका नाम था रामानुजाचार्य, उनकी ये स्टैचू है। ये 216 फीट लंबी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये बनी किस चीज़ की है, ठीक है। ये स्टैचू बनी किस चीज़ की है? तो पंचलोहा। पंचलोहा, पंचलोहा एक मेटल होता है। इस मेटल में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक,
इन पांचों मेटल को मिला के जो चीज़ बनता है उसको बुलाता है पंचलोहा। ये पंचलोहा की बनी हुई स्टैचू है, ठीक है। इस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ इक्विटी, ठीक। अब इसके बारे में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए इस स्टैचू के बारे में, वो क्या है? वो ये है कि ये पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट मेटालिक स्टैचू है। पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट मेटालिक स्टैचू है, यानी मेटल की बनी हुई सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है पूरे वर्ल्ड की। कौन सी स्टैचू है? स्टैचू ऑफ इक्विटी। कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है। ये करंट अफेयर भी क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब देखिए, अब जो अगला करंट अफेयर है आज का, वो क्या है? वो है इजराइल से। इजराइल का एक सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। देखिए, ये करंट अफेयर क्या है? इजराइल जो है, इजराइल पहली ऐसी कंट्री बनी है, इजराइल पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने ड्रोन को अलाउ कर दिया है कि ड्रोन जो है सिविलियन एयर स्पेस में घूम सकते हैं। तो सिंपल सी जो है, सिंपल सा एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा कि वो कौन सी कंट्री है जिसने सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन्स को उड़ने की परमिशन दे दी है। तो कौन सी कंट्री है? इजराइल। इसको ध्यान रखिएगा, इजराइल पहली ऐसी कंट्री बनी है जो ड्रोन्स को सिविलियन एयर स्पेस में घूमने की परमिशन दे दी है। इसके बाद का जो करंट अफेयर है वो क्या है? वो करंट अफेयर ये है कि इंडिया ने जो है, इंडिया इंग्लैंड को हरा दिया है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में। यहाँ से भी सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों के सामने कि इंडिया ने अंडर 19 आईसीसी जो वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें किसको हराया है? तो इंग्लैंड को हराया है, ठीक है। आज के लिए इतना करंट अफेयर काफ़ी है। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसके आगे का करंट अफेयर हम लोग तैयार करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।